अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराची की बहुत ही मशहूर कमर्शियल स्टाइल चना चाट पापड़ी बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ जो कि हर किसी को बनानी नहीं आती है। बिलीव मी, ऐसी चाट आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी, ना कभी खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार चाट ये बनती है। इसमें जो चटनी इस्तेमाल होती है और जो इसको बनाने का तरीका होता है वो बिल्कुल एकदम मुनफरिद स्टाइल है। शायद आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो इस बार माह रमज़ान के महीने में आप लोग ये चाट ज़रूर बनाकर देखिएगा। मेरी गारंटी है, ये चाट अगर आप एक बार बना लेंगे, पूरा महीना आप यही चाट बार बार बनाएंगे अपनी फैमिली की फरमाइश पर। बहुत ही मज़ेदार बनती है, चटपटी होती है, खट्टी मीठी भी होती है। हर तरह के इसमें आपको फ्लेवर मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है साथ में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये मज़ेदार सी चना चाट पापड़ी बना के तैयार की जाती है। तो इसको बनाने का जो कमर्शियल तरीका है मैं वही आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो चना चाट पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चने लिए हैं जो कि वज़न में है। तकरीबन 1 पाव चने हैं मेरे पास। इन्हें मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दिया था। पानी में कुछ भी नहीं मिलाया था। सिर्फ मैंने इसको अच्छी तरह वॉश किया, उसके बाद चनों को भिगोकर रख दिया। और ये रात भर के भीगे हुए चने हैं जो कि काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, फूल चुके हैं। तो यहाँ पर हमने चनों को इसी तरह से पहले से अच्छी तरह से भिगोना है, क्योंकि मैं इन्हें प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ आज। तो इसमें हम डाल देंगे कच्चे आलू। 2 मैंने कच्चे आलू लिए हैं, इन्हें काट कर इस तरह से टुकड़ों में ले लिया है। और साथ ही में प्याज लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसमें से आधी प्याज इस्तेमाल की है सिर्फ। अब इसमें मैं नमक डाल गई हूँ, हस्ब ज़रूरत आधा चम्मच नमक। और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ज़र्दा बनाते टाइम हम कलर यूज़ करते हैं येलो कलर, तो ये वही कलर है जो बिरयानी में हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 1-2 चुटकी के बराबर आपने कलर इसमें डालना है, इससे दिखने में ये चाट खूबसूरत लगती है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत हमने पानी डाल देना है। इतना पानी डालेंगे कि चने इसमें अच्छी तरह से बॉयल हो जाएँ। और इसके बाद भी इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी बचना चाहिए। तो मैंने टोटल यहाँ पे 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। गैस पर मैंने चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर को, इस पर मैंने विस्टल भी लगा दी है। अब इसे टोटल हमने 15 से 16 मिनट तक सीटी लगाकर अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। तो जब तक के चने बॉयल हो गए हैं, हम चटनी यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा फ्रेश हरा धनिया लिया है, पुदीने के पत्ते थोड़े से लिए 1 मुट्ठी के बराबर। और साथ ही में मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। हरी मिर्चें डाल गई हूँ 3। और साथ ही में लहसुन के जवे लिए हैं, देसी लहसुन है ये। 10 से 12 लहसुन के जवे ले लिए हैं। अब मैं इसे चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लेती हूँ। आप चाहे मिक्सी के जार में डालकर भी इसे पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। तो ये हरी चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है मसाला। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 20 मिनट चनों को बॉयल करते हुए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, चने देखिए बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और इसमें पानी भी मौजूद है। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं गलाना चाह रहे हैं चने, तो फिर आप इन्हें नॉर्मल बर्तन में भी गला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और बेकिंग सोडा भी यूज़ करना पड़ेगा। चने देखिए एकदम सॉफ्ट हैं, आलू भी देखिए कितने अच्छे से मुलायम से गल चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें ये जो मैंने हरी चटनी बनाई है, इसमें हम दही शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें दही डाल गई हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे आप भी, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी चाट भी बहुत ही लाजवाब बनेगी। और मेरी गारंटी है कि इस चाट को खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल गई हूँ। काला नमक डाल देंगे आधा चम्मच, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। काला नमक आपने यूज़ करना है यहाँ पर आधा चम्मच। और साथ ही में चाट मसाला पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे, सभी मसालों के साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और नमक यहाँ पर आप टेस्ट कर लीजिएगा, कम लगे तो आप मज़ीद और डाल दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है। तो चलिए अब मैं इसमें ऊपर से जो हमने ये दही वाली चटनी बना के तैयार की है हरे मसाले की, ये ऊपर से इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से।
और अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं इसमें लास्ट में एक चटनी और शामिल करूँगी। यकीन मानिए खाने वालों का बस नहीं चलेगा कि वो पूरा प्याला ही खा जाएंगे। इतनी मज़े की ये चाट बन के तैयार होती है कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, इतनी लजीज ये चाट बन के तैयार हुई है। लेकिन अभी रेसिपी ये कंप्लीट नहीं हुई है, वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा ताकि कंप्लीट आपको सही से पता चल सके। इसमें अभी मज़ीद और हमने चीज़ें शामिल करनी है। यहाँ पर मैं इसमें ऊपर से डालूँगी बारीक कटी हुई प्याज, जो कि किसी भी चाट की जान होती है, और पापड़ी डालेंगे इस तरह से। मेरी होममेड पापड़ी की है, ये घर की बनी हुई पापड़ी है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 दिन में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। साथ ही में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देनी है आपने। ऊपर से थोड़ा सा मज़ीद और मैं इसको चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डाल रही हूँ। तो यहाँ पर अब इसमें हम थोड़ी सी बेसन की बूंदी डालेंगे, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले अपने चैनल पर इसकी रेसिपी अपलोड की है। तो देखिए कितनी आसानी हो जाती है। पहले से अगर आपके पास बेसन की बूंदी बनी हुई है तो आप इसे चना चाट में, दही बड़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इससे बना के चाट खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर बूंदी डाली है बेसन की, ये बहुत ही अच्छी लगेगी, इसमें ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा निकल कर। तो यहाँ मैं आपको अब सर्व करके दिखा देती हूँ ये चाट किस तरह से आप प्लेट इसकी लगाएंगे। ये देखिए, बहुत ही जूसी, बहुत ही फ्लेवर वाली चाट ये बनती है, जायकेदार। तो यहाँ मैंने ऊपर से पापड़ी थोड़ी सी इस पर डाली है और हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है। अब लास्ट में इसमें हमने डाल देनी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। ऊपर से इस तरह से इमली की खट्टी मीठी चटनी ऊपर से डालकर हम इसे सर्व करेंगे। इस तरह से प्लेट आपने सजानी है। तो देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना देखते ही। वाकई बहुत ही मज़ेदार ये चाट बनी है। बिलीव मी, आप लोग जब ट्राई करेंगे आपको तभी अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़े की चाट है। जितनी मैं तारीफ़ कर रही हूँ उससे कई ज़्यादा आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। इतनी मज़े की ये चाट है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को इस बार माह रमज़ान के महीने में ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ रोज़ाना देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।